इस पहले के एपिसोड में देखो तो देख लेना और मेरे चैनल सब्सक्राइब कर देना यार। तुम सब्सक्राइब नहीं करते बहुत बुरा लगता है पर कर देना। अगले एपिसोड में एक्स फर्स्ट ब्रदर के साथ अटैक करने गया होता है। अब आगे तो फर्स्ट ब्रदर भी अटैक करते हुए बोलता है आप अपने जूनियर के सामने सख्त बनने की कोशिश कर रहे हो। फिर दिखाया जाता है ये दोनों लड़ने लग जाते हैं। तभी एक्स हैरान हो जाता है क्योंकि एक्स का स्वॉर्ड एक ही बारे में टूट गया होता है। एक्स तुरंत नीचे झुक जाता है इसलिए उसका गर्दन बच जाता है। फिर एक्स फर्स्ट ब्रदर को पकड़ लेता है और बोलता है तुम मेरे मजाक उड़ाने का हिम्मत नहीं करते। फिर एक्स पीछे मुड़ते हुए बोलता है अभी जाओ छोटे भाई। फिर फर्स्ट ब्रदर बोलता है आपको मैं सब सच में सोचा था कि आप इससे मुझे रोक सकते हो, मतलब अपने हाथों से मुझे रोक सकते हो। तभी फर्स्ट ब्रदर अपना एनर्जी रिलीज करता है जिस वजह से एक्स दूर हट जाता है। अगर मेरे से लड़ नहीं सकते तो एक्टिंग तो मत ही करो। फिर एक अटैक करता है जिससे एक्स बहुत दूर चला जाता है। फिर जियान उसको पकड़ते हुए बोलता है, मतलब एक्स को पकड़ते हुए बोलता है बड़े भाई। फिर एक्स बोलता है छोटे भाई तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी जब मैंने आपको जाने के लिए कहा था। जियान बोलता है आप मेरे बड़े भाई हो, आपको छोड़ के मैं कैसे भाग सकता था। फिर जियान पीछे मुड़ के तुम गुस्से में बोलता है ये कचेरे लोग, अब मुझे नहीं पता था आपके साथ ये लोग ऐसा करेंगे, मैं इस गेम को ज्यादा देर चलने नहीं दूंगा। फिर कोई बोलता है ऐसा मत करो छोटे भाई, आप उसके बराबर के नहीं हो। फिर सेकंड ब्रदर बोलता है बड़े भाई मुझे उससे निपटने दो। फिर बीच में लड़की बोलती है दूसरे भाई इसको बर्बाद कर दो, मतलब इस मूर्ख को बर्बाद कर दो। तभी सेकंड ब्रदर बोलते हैं जियान यार हम जब लास्ट टाइम लड़े थे तब मैंने आपको अंडर एस्टिमेट किया था, मतलब मैंने आपको कम आंका। फिर बोलता है लेकिन इस बार तभी जियान का एक थप्पड़ आता है, वो दिखाया जाता है कि वो थप्पड़ से वो उसका भाई का एकदम बुरी हालत होगी, मतलब बहुत गंदा थप्पड़ मारा था उसको। जियान बोलता है अभी मैं गुस्से में हूँ इसलिए मेरे सामने ऐसा मत करना कि मैं तुम्हारे साथ मस्ती मस्ती में लड़ाई करूंगा, मैं सीरियसली हूँ, मैं तुम्हें पेल दूंगा। मास्क पहने हुए आदमी होता है वो बोलता है कि उसने एक ही थप्पड़ में उस बंदे को उड़ा दिया। फिर जियान फर्स्ट ब्रदर के सामने आके बोलता है डैडी यू मैं ये मैच को आगे ले जाऊंगा। फिर फर्स्ट ब्रदर स्माइल करता है, फिर बोलता है हाँ आप मेरे भाई बहनों को संभाल सकते हो पर आपको लगता है कि मुझे आप संभाल सकते हो तो अपने भाई की तरह आप भी गलत फहमी हो। आपका भाई सेंट फोर्स के 10th लेवल में है, भी वो मेरे को एक खरोच तक नहीं पहुंचा पाया और आप सेंट फोर्स के 8वें लेवल पे हो, फिर भी आप मुझे हरा सकते हो। फिर उनकी बहन चिल्लाते हुए बोलती है पहले भाई उसका पैर तोड़ दो, उसको अपाहिज बना दो। फिर फर्स्ट ब्रदर बोलता है चलो हम ये चीज करते हैं, जैसे आपके बड़े भाई को मैंने चोट पहुंचाया था वैसे ही आपको भी चोट पहुंचाऊंगा, चलो ये मैच खेलते हैं। जियान बोलते हैं मैं आपको इसका पछतावा करवाऊंगा। फिर अपनी एनर्जी रिलीज करने जाता है, बहुत सेक्सी कलर है ये भी। फिर गुस्से में फर्स्ट ब्रदर को देख रहा होता है जियान। फिर फर्स्ट ब्रदर अटैक करते बोलता है जब मेरे पास स्ट्रेंथ है तो आपका टेक्निक और स्पीड कुछ नहीं कर पाएगा, निकाल लड़के ये तुम्हारे को एक सबक सिखाएगा। फिर अटैक कर देता है पर जियान डॉज कर लेता है। फिर डॉज करने के बाद वापस फर्स्ट ब्रदर की तरफ मुड़ता है और एक पंच बनाता है और फर्स्ट ब्रदर को बहुत जोर का वो पंच मारता है। मेरे स्पीड फोर्स की वजह से मेरे चमड़े लोहे की तरह मजबूत है इसलिए तुम्हारे अटैक मुझे एक खरोच भी तुम्हारा अटैक नहीं पहुंचा सकता। ऐसा बोलते दोनों लड़ने लग जाते हैं और लड़ते लड़ते बहुत ज्यादा लड़ते हैं। फिर जियान लड़ते लड़ते अपने मन में बोलता है क्या वॉज इट इन्फेक्टेड। फिर एक्स चिल्लाते हुए बोलता है छोटे ब्रदर यहाँ से भागो, तुम यहाँ इसके सामने कुछ भी नहीं हो। फिर फर्स्ट ब्रदर बोलता है भागना चाहते हो तो ये तुम्हारे सपने में हो सकता है। फिर जियान बोलता है मैं मानता हूँ कि आपका सेंट बहुत ज्यादा पावरफुल है। फिर एक स्माइल करता है बोलता है फिर भी। फिर फर्स्ट ब्रदर अटैक कर देता है और बोलता है भाड़ में जाओ, पर जियान डॉज कर लेता है। फिर जियान बोलता है चाहे आपका स्किन और हड्डियां कितना भी मजबूत ना हो, आपका हाथों का जोर अभी भी नाजुक पॉइंट है और उस जगह मारता है जिससे उसका हाथ टेढ़ा हो जाता है, बहुत गंदा टेढ़ा होता है। और फर्स्ट ब्रदर चिल्लाते हुए बोलता है मेरी बा नहीं ये नहीं हो सकता, ये कैसे पॉसिबल है। वापस से एक अमीर फैमिली का बिगड़ा हुआ बेटा जिसको लड़ाई का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। फिर उनकी बहन डरती हुई बोलती पहले भाई आप ठीक हो, आपकी हाथ। फिर पहला भाई बहन को दूर हटाते हुए बोलता है पिश ऑफ। फिर पहला भाई जियान का कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ फिर भी सो बैड। फिर जियान बोलता है क्या तुमने पहले कभी किसी को मारा है। पहला भाई को कुछ समझ आता है और बोलता है तो। फिर जियान बोलता है मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ अगर आप लाइन में सबको मारोगे, मतलब फाइट करोगे तो आप एक कुत्ते की मौत मारोगे। फिर बोलता है कि बेहतर होगा आप लाइन से दूर हो जाओ वरना मौत का इंतजार करो। फिर फर्स्ट ब्रदर बोलता है मैं वापस आऊंगा बस तुम रुको। फिर वो जाने लग जाता है। फिर उसकी बहन बोलती है तो भाई फिर सब लोग चले जाते हैं। फिर जियान बोलता है अंत में वो कुछ भी नहीं कर पाया, क्या बेकार था ये। फिर एक्स बोलता है मेरे लिए तो रुको। फिर जियान पीछे मुड़ता है और बच्चे ऐसे बोलता है बड़े भाई मैंने ऐसा कैसे किया, मतलब मैंने फाइट कैसे किया। फिर एक्स बोलता है वाकई में छोटे भाई आप 14 साल के हो, आपके पास एक मतलब बहुत डरावना ऑरा है।
ऑरा। फिर जियान बोलता है आप क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैं वाकई में 14 साल का ही हूँ, आपको लगता है कि आपको मैं झूठ बोलूंगा। एक्स बोलते है ओ हाँ मैं आप मुझे तुम में विश्वास है, आपके चेहरा मतलब उसको डरावना लग रहा होता है। एक्स को दिखाया जाता है कोई बंदा उनको ऊपर से देख रहा होता है और वो होता है वाइसडीन खुश होकर बोलता है चांगयांग जियांगटियान बहुत ज्यादा शरारती है, आपको नहीं लगता वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी है और वो पुलिस करने वाला है। असल में वहाँ पे दूसरा बंदा गुरुजी बैठी होती है। फिर गुरुजी बोलती है उसके लिए एक अच्छा शब्द रखने के लिए कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो रहता है क्या मरता है वो मेरे हाथ से बाहर है। फिर बोलते हैं हाईएस्ट पोस्ट वाले लोग उसको इसकी नजर में रख दिया है, मतलब जियान को उनकी नजर में रख दिया है, अभी उनके पास इंटरफेयर करने के लिए कोई भी चांस नहीं है। फिर बोलती इस पॉइंट से उसका भाग्य पे निर्भर है। फिर दिखाया जाता है अगले दिन का सीन। फिर जियान बोलता है मेरा भाई कितना आलसी है, लाइब्रेरी से बुक उधार लाया था फिर मुझे भेजने के लिए दिया, मतलब मुझे देने के लिए भेजा। फिर एक दिन पहले का सीन दिखाता है। एक्स बोलता है चौथे भाई आपने मुझे एक टेक्निक सिखाई है, वो आपने कहाँ से सीखी है। फिर प्रेजेंट का जियान वो पल सोचते हुए बोलता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा मेरा पिछले जीवन का जो टेक्निक था मैं अपने बड़े भाई को सिखाया वो जितना अच्छा होगा। पास्ट का जियान बोलता है कि जब मैं अपने फैमिली के उसमें था गुप्त लाइब्रेरी में था तब मुझे ये पुस्तक मिला था। फिर एक्स बोलता है इसलिए मैं देखता हूँ कि चांगयांग फैमिली को मैं छोटे में छोड़ दिया था इसलिए मुझे ये टेक्निक नहीं पता, ये कोई हैरानी बात नहीं है। एक्स चिल्लाते बोलता है थैंक यू उस टेक्निक को सिखाने के लिए, इसलिए मैं अभी दूसरे रेम को ब्रेक थ्रू करने के लिए मतलब सेंटर रेम को ब्रेक थ्रू करने के लिए मैं मेडिटेट करने जा रहा हूँ। फिर जियान अपने मन में बोलता है ये उत्साहित हुए तो ये ब्लास्ट क्यों हो रहा है, ये सब कुछ जियान अपने मन में सोच रहा होता है। तभी प्रेजेंट वाला जियान एक बुक की तरफ नजर आता है और बोलता है लेकिन एकेडमी के लाइब्रेरी में इतना घटिया नोटबुक क्यों है, मतलब टेक्स्ट बुक जो भी हो यार। फिर एक आगे की तरफ घर होता है वो देखते हुए बोलता है बहुत खूब। फिर जियान बोलता है तो ये है कारगिल एकेडमी लाइब्रेरी, बहुत ज्यादा बड़ा है। फिर बोलता है निश्चित रूप से मेरे फैमिली से बहुत ज्यादा बड़ा है, मतलब ये बहुत ज्यादा बड़ा है लाइब्रेरी, आती यहाँ पे बहुत बेहतर नोटबुक्स है और यहाँ पे बैठने की भी अच्छी जगह है। अभी जियान के सामने दो बंदे आ जाते हैं और बोलते हैं रुको। फिर ये बंदा बोलता है कि इस लाइन से क्रॉस करने से पहले हमें प्रोटेक्शन फी दो। फिर जियान बोलता है प्रोटेक्शन फीस। फिर वो बंदा बोलता है कार्ड आपने नहीं सुना है, कार्ड यू यहाँ से छुट्टी ले रहे कुछ दिनों के लिए। असल में जो जियान ने इसकी हाथ तोड़ा था ना उसकी यहाँ पे बात हो रही है, इसलिए कार्ड यू छुट्टी में है तो हमारा बड़े भाई ये मतलब लाइब्रेरी को संभालता है। फिर जियान बोलता है कार्ड यू यहाँ पे नहीं है। फिर वो बंदा बोलता है मुझे इतना सवाल मत पूछो, खाली तुम मुझे वो फी दो। फिर और एक बंदा आता है बोलता है बकवास मत करो, ये हमारे बड़े भाई के अंडर आता है ये मतलब लाइब्रेरी, आप कौन हो तो ये फी चार्ज करने वाले। पहला बंदा बोलता है चलो हम लोग क्लासमेट है तो हम लोग कुछ एडजस्ट कर लेते हैं, इसलिए जूनियर मतलब जियान चुन के बारे में बात हो रही है, तुम्हें डबल पे करना पड़ेगा। फिर जियान बोलता है क्या तुम सच में हो। फिर वो पहला बंदा जियान चुन के हाथ से बुक गिराते बोलता है अगर तुम कोऑपरेट नहीं करोगे तो हमें आपको एक सबक सिखाना पड़ेगा। फिर जियान बोलता है हाँ मैं थोड़ा कमजोर रहना चाहता था और इस सब से बाहर रहना चाहता था पर आप लोगों ने मेरे लिए कोई चारा ही नहीं छोड़ा, ऐसा वो अपने मन में बोलता है। फिर दिखाया जाता है किसका पिटाई हो रहा होता है, समझ अब किसके हो रहे होते हैं। फिर वही सारे बंदे झुक के बैठे होते हैं, उनमें से एक बंदा बोलता है महोदय हमें ज्यादा कष्ट ना दे, हमें नहीं जानते थे हम किससे पंगा ले रहे हैं, इसके लिए हम बहुत ज्यादा खेती थे, हम अंधे हो चुके थे। क्या बात है यार। फिर दूसरा बंदा बोलता है महोदय ये वापस नहीं होगा, कृपया हमें छोड़ दीजिए। फिर जियान बुक उठाते हुए बोलता है आप लोगों के साथ क्या गलत है, आप लोग एक बच्चे की तरफ चिल्ला रहे हो, आप बंद कर सकते हो अपने चिल्लाना। फिर वही पहला बंदा बोलते है महोदय हम गलत थे, हम लाइब्रेरी से दूर रह गए। फिर जियान वही सेक्सी बुक उठाने जा रहा होता है तभी एक कोई परछाई आती है और दिखाया जाता है कि वो वही लड़की होती है जो हम 2-3 एपिसोड पहले देखे थे। फिर जियान उसको देखते हुए बोलते फिर से तुम हो। फिर बोलती भले मेरे मास्टर ने कहा था कि आप अच्छे लड़के हो पर वही आप एक ठरकी निकले। और उसके ऊपर फिर वही लड़की सेक्सी वाला नोटबुक पकड़ते हुए बोलती है आप बेकार बुक भी पढ़ रहे हो। फिर जियान उससे हाथ से बुक ले लेता है और बोलता है अरे अभी मुझे मत जज कर लो, पहले मेरी बात तो सुनो। फिर वो लड़की बोलती है आप एक ठरकी से ज्यादा कुछ नहीं हो, इसलिए मैं आज ये बात अनदेखा नहीं करने वाला, आप गंभीर रूप से गलत समझ रहे हो, ये किताब भी मेरी नहीं है, ये लोग भी मेरे नहीं है। उस लड़की ने ये सोचा था, ये समझा था कि ये खुद उन लड़कों से पैसे वसूल करता है। फिर लड़की गुस्से में बोलती है अभी भी आप ये बात को अस्वीकार कर रहे हो, मान नहीं रहे। फिर बोलती है मैंने खुद सुना है कि वो तुम्हें सर बोल रहे थे। फिर एक पंच मारती मतलब हवा में मारती था तो प्रेशर होता है कि जियान को उससे खिंचने लग जाता है। फिर जियान पीछे मुड़ के बोलता है अरे रुको तुम लोग यहाँ पे आओ, तुमने जो
जो गलत फहमी बनाया है वो तुम यहाँ पे आकर पूरा करो। फिर वो लोग भागते बोले थोड़ा इंतजार करो, कोई आएगा और आपसे बदला लेगा। फिर जियाना मन में बोलता है अब मैं क्या करूँ, मैं इसके साथ कैसे व्यवहार करूँ। और गाइस इसके साथ ये वीडियो एंड होता है। इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑन में प्रेस कर देना। मेरे सेकंड चैनल का भी लिंक नीचे, मेरे इंस्टा का लिंक भी नीचे, जाओ जिसको फॉलो कर दो, सब्सक्राइब कर दो एंड बाय। चलो बाय।